मैं हूं नबी सती और बात करेंगे जनाब। तहरीक इंसाफ ने भी टिकट अनाउंस कर दी है। और अब बात हो रही है कि जो बात पहले हमें मुस्लिम लीग नून के 9 जो डिवीजन्स थे, पंजाब के, इस्लामाबाद और इवन कुछ केपी के एरियाज भी थे, सिंध में भी आपको नज़र आया कि मुस्लिम लीग नून में टिकट्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा चीखो पुकार हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अभी भी जारी हैं, जहलम में, चकवाल में, रावलपिंडी, मरी में, फिर आप फैसलाबाद में अभी तक चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही हैं, फैसलाबाद, लाहौर, मतलब तमाम। अब वो तरीके इंसाफ का मामला भी चल पड़ा है। जो ही टिकट तकसीम हुए, चित्राल वन से लेकर, अगर आप नेशनल असम्बली के जो टिकट जा रहे हैं बलूचिस्तान तक, वहाँ तक देखें तो हर दूसरे हल्के में यही सूरत हाल है। तरीके इंसाफ में भी जो वर्कर्स हैं, कुछ उनकी तरफ से चीखों पुकार है, कुछ वकला हैं। वर्कर्स कह रहे हैं जनाब हमने जेलें में काटी हैं, हमने पैसा भी जो है वो लगाया है, उसके बावजूद ये हो क्या रहा है। और कुछ हद तक कुछ टिकट ऐसे बाज़ाहिर नज़र आ रहे हैं कि जिसमें इमरान खान को भी शायद अगेन वो बाहर जब आएँ तो शायद वो यही कहेंगे जी फिर गलती हो गई उनसे। लास्ट टाइम भी उन्होंने इलेक्शन के बाद आकर कहा था कि मुझसे गलती हुई है, कुछ टिकट गलत दिए। एनी हो, अब तक कंपैरिजन एक सामने नज़र आ रहा है। अभी मेरे पास जो लिस्टें हैं वो तहरीक इंसाफ ने जो जारी की हैं, नून लीग ने भी जो जारी की हैं वो भी हैं, और अब इस्तेकाम पार्टी ने भी अपने टिकट जो जारी कर दिए हैं जो पेंडिंग थे। कुछ चीज़ें अभी भी कन्फ्यूजन के शिकार हैं, क्योंकि आज रात 9 बजे तक आपको पता है कि कागजात वापस लेने का वक्त था। उसमें बहुत से जो मुस्लिम लीग नून में स्पेशली, क्योंकि ज़रा पहले से चल रहा है, कुछ ने डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं लिए, आज़ाद हैसियत में लड़ने का फ़ैसला किया। वो जेलम हो, वो चकवाल हो, या वो मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट हों। नून लीग ने कोशिश की कि बाकायदे तौर पर जो है वो एक, आपने देखा होगा, एक उन्होंने प्रेस रिलीज टाइप निकाला, तमाम को भेजा कि जनाब आप वापस लीजिए डॉक्यूमेंट्स, रात 9 बजे तक वक्त है। तो वक्त भी इसीलिए बढ़ाया गया था कि शायद वो होगा, लेकिन बहुत से लोग, बगावत हुई है ऑलमोस्ट सारी। अब तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल है मैं आपके सामने रखता हूँ। वैसे मैं बताऊँ, NA 2 सवात 1 से, जहाँ से मैं आपको बताऊँ डॉक्टर अमजद हैं, वहाँ से लेकर यानी डॉक्टर अमजद पीपल्स पार्टी में, पीपल्स पार्टी से 10 दिन पहले आए और वो टिकट ले गए। वहाँ पर 3 से 4 ऐसे हैवी वेट तहरीक इंसाफ की जो समझते हैं कि टिकट उनका था, वहाँ पर अलग से जो है वो सरापा एहतजाज हैं। फिर इसी तरीके से मैं देखूँ जुनेद अकबर हैं जो मालाकंड NA 9 उनके पास है, उन्होंने भी एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया कि उनको तो टिकट मिल गया बाकी लोगों को। लेकिन मैं अभी कंपैरिजन आपके सामने रखूँगा कि 45 जो नेशनल असम्बली की सीट है वो खैबर पख्तूनख्वा में, 115 जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में। मैं बात करूँगा इस्लामाबाद से आनवर्ड, और कुछ कंपैरिजन आपके साथ रखूँगा, बाकी लेटर ऑन हम दूसरी वीडियो में कर लेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए। इस्लामाबाद में देख लूँ तो आमिर मसूद मुगल, यानी आमिर मुगल के नाम से वो जाने जाते हैं। तहरीक इंसाफ की तीसरी दफ़ा वो प्रेसिडेंट हैं, रूपोश हैं, कागजात उनके मंजूर हुए हैं, उनको टिकट दिया तहरीक इंसाफ ने। और यहाँ पर हैं अंजम अकील, आल्दो के जीशान नकवी ने भी बड़ी कंपेन की अंजम अकील के ख़िलाफ़ भी। टिकट अंजम अकील को मिला है और आमिर मसूद हैं। और यहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है उनके इमरान अशरफ हैं, जो कि परवेज़ अशरफ के भाई हैं। जमात इस्लामी से यहाँ पे मियाँ असलम साहब हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल तहरीक इंसाफ के बताता हूँ जो फाइनल हो गए हैं। अच्छा, NA 47 यहाँ पे एडवोकेट शोएब शहीन हैं, और इनका मुकाबला होगा। अब डॉक्टर फजल चौधरी इस हल्के में चले गए हैं। पहले ये कहा जा रहा था एडजस्ट हो गया है, आमिर कियानी यहाँ पर होंगे IPP के, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर फजल चौधरी आ गए हैं। और NA जो 48 है, वहाँ पर अब कहा जा रहा है कि स्पेस, आपने देखा होगा अभी जो लिस्ट मेरे पास आ रही है IPP की, उसमें पेंडिंग लिखा आ रहा है, नून लीग का भी पेंडिंग लिखा आ रहा है कि एडजस्टमेंट होगी। तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर एडवोकेट जो अली बुखारी हैं उनको मैदान में उतार दिया है। और अभी वो काफ़ी अरसे से गायब थे, लेकिन ये है कि पहले उन्होंने उनको वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे हैं और ज़ाहिर है उनकी लॉबिंग रही है। अच्छा जी, ये 3 सीटें हो गई हैं यानी KPK के बाद ये 46, 47, 48। अब आ जाते हैं अटक। अटक में ताहिर सादक हैं जनाब, और इनके साथ मुस्लिम लीग नून के होंगे शेख आफ्ताब। ये मुकाबला बड़ा होगा। और उनकी साहबजादी हैं अटक 2 से, यानी NA 50 ईमान ताहिर। मलिक सोहेल कमरियाल नून लीग के, उनके साथ मुकाबला होगा, और पीपल्स पार्टी के साथ भी मुकाबला होगा। यहाँ TLP भी अच्छी खासी है, लेकिन वो मैं अलग से बताऊंगा, फिलहाल ये कंपैरिजन में बता रहा हूँ। फिर आ जाते हैं 51, जिसमें मरी डिस्ट्रिक्ट कम रावलपिंडी के कुछ तहसीलें भी हैं, यानी मरी में मरी और कोटली सतियाँ हो गई, काहोटा और कलर सईदा भी तहसीलें रावलपिंडी की जो है
वो इसमें आती हैं। यहाँ पर मेजर लितासफ सत्ती साहब को मैदान में उतारा गया है। मेजर लितासफ सत्ती पहले PP6 से PTI के प्लेटफॉर्म से जीते थे। और इनके मद्दे मुकाबल होंगे राजा उसामा सरवर, जो कि साबक सीनियर वज़ीर मरहूम इशफाक सरवर साहब के साहबजादे थे। अच्छा जी, रावलपिंडी जो आ गया वन, NA52 जिसको कहते हैं, वो वहाँ पर है। आपने देखा बड़े हैवी वेट वहाँ पे मौजूद हैं, यानी गुजर खान का इलाका है, जवेद इखलास मुस्लिम लीग नून से हैं। वहाँ पर उतारा गया है तारिक अजीज़ भट्टी एडवोकेट को, और उनका मुकाबला राजा परवेज़ अशरफ भी करेंगे। और ये मैं खबर पहले भी दे चुका हूँ, तो एक ज़राए बता रहे थे कि खुफिया डील ऑलरेडी राजा परवेज़ अशरफ के साथ मौजूद है, कि वो जो काम कर रहे हैं उसके बदले में वो और उनके बेटे को शायद जो है वो पार करना है। लेट्स सी। NA53 रावलपिंडी, यहाँ पर हैं मुस्लिम लीग नून के राजा कमरुल इस्लाम, और मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे वो हो गए, और कर्नल जो रिटायर्ड है अजमल साबर राजा, ये PTI ने इनको उतारा है, ये आपको पहले भी खबर दी थी। और उसके बाद ज़ारा चौधरी निसार और जो सरवर खान है वो यहाँ पर हैं। अब सरवर खान क्योंकि एडजस्टमेंट की गई है, तो सरवर खान इस हल्के में नून लीग को कितना एक सपोर्ट करेंगे। यहाँ चौधरी निसार और कर्नल अजमल साबर, अब देखना ये होगा कि यहाँ पे वो भी कुछ ऐसा मामला भी हो सकता था कि एक तरफ PTI भी दूसरे को सपोर्ट करती, लेकिन अब दोनों तरफ PTI ने मैदान में उतार दिया। NA54 में क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, यहाँ सरवर खान आज़ाद वो लड़ेंगे, और ऊपर वाले NA53 में सरवर खान जो है वो कमरुल इस्लाम को हेल्प करेंगे। अब देखें तो मलिक तैमूर मसूद को उतारा है तहरीक इंसाफ ने, यहाँ चौधरी निसार भी होंगे और सरवर खान का मुकाबला होगा, नून लीग भी इनको सपोर्ट करेगी। NA55, यहाँ पे बड़ा सरप्राइज़ मिला है मलिक इब्रार को। मलिक इब्रार को कैंट में क्योंकि राजा बिशारत आ गया, अच्छा दड़ा रखते हैं, फिर PTI का वोट बैंक भी होगा, तो अच्छा खासा जो है वो राजा बिशारत जो है एक देखना ये होगा कि वो किस हद तक किस तरीके से कंपेन करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा वैक्यूम था जो शायद ये देखा जा रहा था कि शायद कोई आमिर कैनी, तो क्योंकि वीक कैंडिडेट था लास्ट टाइम भी, लेकिन वो 1,05,000 वोट ले गया था। तो अब राजा बिशारत जो है, क्योंकि वो यहाँ पर लोकल ही हैं, तो उनका धड़ा अपना है, उनके भाई हैं उनके बाकी, तो मलिक इब्रार के लिए बड़ी परेशानी भी हो सकती है यहाँ पे। NA56 में जनाब शहरियार रियाज को मैदान में उतार दिया है तहरीक इंसाफ ने, और यहाँ पर शेख रशीद ने बड़ी कोशिश की कि वो नहीं, और एक दफ़ा बात भी हुई थी कि शेख रशीद एक हल्के में उनको कहा गया है कि आपको सपोर्ट करते हैं, दूसरे हल्के में हम आपको आपसे फिर वो चाहिए, लेकिन अब क्या मामला हुआ फाइनली तहरीक इंसाफ ने शहरियार रियाज को यहाँ पर मैदान में उतार दिया, शेख रशीद होंगे और हनीफ अब्बासी यहाँ पर मौजूद होंगे। फिर पीपल्स पार्टी के भी हैं, TLP भी हैं, वो हम अलग से फर्दर एक पूरी उस पर डिटेल करेंगे पिंडी में। NA57 जनाब, यहाँ पर समाविया तायर जो हैं ये इनको मैदान में उतर, पहले ये जो मखसूस नशस्तें होती हैं रिज़र्व सीट्स पे, यानी PP6, यानी ये बेसिकली इनका तल्लुक कोटली सतिया से है, तो ये इनको मैदान में उतारा गया है। और यहाँ पर बैरिस्टर दानियाल अजीज़ हैं, दानियाल चौधरी हैं उनके मुकाबले में, और ज़ाहिर है यहाँ पर IPP के भी कुछ लोग हैं, TLP भी है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ ये हैं, इनके साथ मुकाबला होगा तहरीक इंसाफ का। NA58, आगे चलते हैं चकवाल की जो पहली सीट है शहर की, यहाँ पर मुस्लिम PTI ने अयाज़ अमीर जो सीनियर सहाफ़ी थे, पहले मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से भी टिकट लड़े थे, ये असम्बली में भी रहे, अयाज़ मीर को टिकट दिया, और इनका मुकाबला होगा जनाब मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल, यानी नून लीग से, और पीपल्स पार्टी और बाकी दीगर जमातें भी हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ये कंपैरिजन बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये है। NA59 तलागंग कम चकवाल है, यहाँ पर अब ये हल्का जो आपको पता तलागंग, और ये हल्का क्योंकि ज़िला भी बनाया था परवेज़ इलाही ने, तो यहाँ पर आपको पता यासर अमार और ये उनका बड़ा, यानी काफ लीग का वैसे भी गढ़ है, फिर PTI में वो जम हो गए, तो ज़रा PTI का वोट बैंक होगा। यहाँ मोहम्मद रुमान अहमद को टिकट मिला है। अब लेट्स सी ये कंप्लीटली जो है वो परवेज़ इलाही के बैक, और क्या होगा। सरदार यहाँ पे ग़ुलाम अब्बास को टिकट मिला है, यहाँ पर जो सरदार मंसूर तमन है, अब वो पूरे के पूरे तमन बरादरी जो है वो इकट्ठी होगी, फैज़ तमन और बाकी, वहाँ पर ये सरप्राइज़ अब होगा, क्योंकि पहले सरदार तमन को शायद सरदार मंसूर तमन को पहले नीचे भी इलेक्शन लड़ने का कहा गया, फिर उसके बाद उनसे वो टिकट भी ले लिया गया। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा संगीन किस्म की जो है ना वो, और ये हल्का समझा जाता है कि परवेज़ इलाही ने इसको तलागंग बनाया भी है डिस्ट्रिक्ट, तो उस वक़्त सरदार अब्बास की कुछ इस तरह की गुफ्तगू भी थी कि वो काफ़ी हद तक डैमेज भी हुए ज़िले के हवाले से। अब लेट्स सी यहाँ पर कितना एक स्ट्रॉन्ग होगा, किस हद तक वो कंपेन करेंगे।
अभी आ जाते हैं जनाब जेलम, यानी चकवाल में भी घमसान की लड़ाई है, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। फिर आ जाते हैं जेलम, जेलम में भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की लड़ाई चल रही है। जेलम वन की बात करूँ, NA60 यहाँ पर उतारा है तहरीक इंसाफ ने। यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं कि टिकट गलत दिए गए हैं, लेकिन अभी ग्राउंड पे मैं आपको कल बता सकता हूँ कि क्या पोजीशन है। हसन अदील एडवोकेट, इन्हीं को टिकट दिया गया NA60 का। देखना ये होगा कि इनको कौन कौन से बैकअप किस किस का है। फिर बिलाल अज़हर कियानी, यहाँ पर उनको टिकट मिला है। यहाँ पर यानी फ़र्क अल्ताफ़ भी बड़े मजबूत थे, नदीम हादम चौधरी थे जो पहले इस हल्के में इलेक्शन लड़े थे, और फ़र्क अल्ताफ़ यहाँ जीते भी थे। तो फ़र्क अल्ताफ़ को अगले हल्के में भेज दिया गया। यहाँ नदीम चौधरी को, नदीम खादम को नीचे PP पे जो है वो एडजस्ट कर लिया गया। लेकिन अगला जो हल्का था, यहाँ पर जो नवाबज़दा मेहदी था, उनका ये हल्का था, और वहाँ पे फ़र्क अल्ताफ़ को मैदान में उतार दिया। अब नवाबज़दा मेहदी जो पूरा फैमिली है, उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का जो है वो ऐलान कर दिया, और वो ये कहा है कि हम 35-40 साल की जो रफ़ाकत है नून लीग से, उसको हम उसके लिए माज़रत करते हैं। तो ये टिकट यानी नून लीग में भी अभी आप देखें, मरी से अतीक सरवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चौधरी सरफराज अफजल ने, आपने देखा होगा कि रावलपिंडी से कर दी, इसी तरह बगावत होगी चकवाल से, फिर जेलम में ये मेहदी फैमिली जो है उन्होंने कर दी, और जहाँ पर एडवोकेट ग़ुलाम मुस्तफ़ा कंदवाल तहरीक इंसाफ ने उनको मैदान में उतारा है, यानी जेलम 2 में। अब यहाँ इनको भी कहा जा रहा है कि ये बेसिकली नून लीग के टिकट के चक्कर में थे, पता नहीं नवाज शरीफ ने शायद इनसे मुलाकात भी की हो, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, तहरीक इंसाफ ने इनको टिकट दे दिया। अब तहरीक इंसाफ के क्या सारे धड़े इनको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें भी डेप्थ में हम चलो स्टडी करेंगे तो फिर होगा ये, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मैं आपको पूरा पंजाब, कि पंजाब में कहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी चीज़ें आ रही हैं कि जनाब जो लॉयर्स हैं वो अलग से सरापा एहतजाज हैं, वर्कर्स PTI का अलग हैं, और वो लोग जो अभी तक रूपोश हैं, अगर वो रूपोश हैं, तशद्दुद उनको हुआ, फैमिली उनकी डिस्टर्ब हुई और टिकट कोई और ले गया, तो वो ज़रा वहाँ पर होगा। फिर KP के और खुसूस तौर पर कराची के हवाले से भी आपको बताएंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अभी तक इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारा ऑब्जर्वर नेटवर्क जो है ग्लोबल, उसको फॉलो कीजिए। नवीद सिद्दीकी के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म है मेरा, यूट्यूब है, टिकटॉक है, ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक है, आप उसको भी फॉलो कीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक वो पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।